जेपी के रास्ते पर चलने का सवाल ही नहीं उठता है। जेपी के रास्ते पर अगर चलने की बात होती तो आज बिहार में इस कदर राजनीति का कुत्सित रूप सामने आ गया है। जयप्रकाश जी ने कभी नहीं कहा था कि जातिवाद की बात कभी नहीं किया था। जयप्रकाश जी का विचारधारा बहुत ही सराहनीय था, पूजनीय था, लेकिन आज उनके विचारधारा को छिन्न भिन्न कर दिया गया। हिंदुस्तान में जब भी कोई आंदोलन हुआ है, बिहार की धरती उसकी जन्मभूमि रही है, कर्म भूमि रही है और परिणति भूमि रही है। आज के परिवेश में पुनः जयप्रकाश जी के ही तरह, संपूर्ण क्रांति के ही तरह जयप्रकाश जी जैसे अगुवाई करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि बिहार की धरती को अगर इस प्रकार का कोई प्रणेता मिल जाता है, एक बार फिर संपूर्ण क्रांति से भी ज़्यादा आज हर युवा, हर क्षेत्र का, हर जाति का युवा इस बात की प्रताड़ना से जीवन जी रहा है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 121वीं जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के नायक थे, प्रणेता थे। इन्होंने गरीबों और मज़दूरों के समक्ष आवाज़ बुलंद की, न्याय दिलाने की बात की, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की। इसी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े रहे। 74 का आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन था। महात्मा गांधी के समक्ष आज़ादी की लड़ाई में थे और इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। यहाँ पर जेपी आंदोलन से जुड़े सुरेश सिंह है। सुरेश सिंह उस आंदोलन में जुड़े रहे, इनसे बात करते हैं। सुरेश जी, आपका बेगूसराय फ्रंटलाइन में स्वागत है। आपका और आपकी टीम का हार्दिक अभिनंदन है, आभार व्यक्त करता हूँ। आज के डेट में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अप्रासंगिक क्यों हो रहे हैं? श्रीमान, आपका प्रश्न ही आपके प्रश्न का जवाब है। आपने अप्रासंगिक कहा है, बहुत ही अनुकूल शब्द का आपने प्रयोग किया है। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। संपूर्ण क्रांति को सफलता का द्योतक माना जाता है। मेरे निगाह में ये निश्चित रूप से अप्रासंगिक रहा है। ऐसा इसलिए कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का जो आविर्भाव हुआ, वह न तो एक सिद्धांत की लड़ाई थी, न वैचारिक लड़ाई थी, वह आपातकाल के विरोध की लड़ाई थी। और उस वक्त मैं नहीं समझ सका था, चूँकि मैं युवा था। मैं इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। जब जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में मैं वो दिन नहीं भूलता हूँ, वो मैं दिनांक नहीं भूलता हूँ, मैं वो परिदृश्य नहीं भूलता हूँ। 18 मार्च 1974 मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 18 मार्च 1974 भले ही जयप्रकाश जी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन सफलता का सीढ़ी चढ़ पाया हो, संपूर्ण देश की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन उस अवधि के बिहार के बहुत सारे युवाओं का जीवन विकास अवरुद्ध हो गया। वो कहीं के नहीं रहे, जिसका ज्वलंत प्रमाण मैं खुद हूँ। जेपी की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या थी? आपने बहुआयामी प्रश्न किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ उनका मुद्दा एक ही बात का, आपातकाल का विरोध करना। न तो वो किसी पार्टी का विरोध किए, न सत्ता का विरोध किए। सिर्फ एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई, उसका विरोध किया गया था। जेपी के अनुयायी कथित रूप से दागदार हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? अनुयायी के लिए लायक तो उनके कोई भी नहीं रहे, और जो हुए उनका जीवन छिन्न भिन्न हो गया, वो कहीं के नहीं रहे। और जो उनके साथ थे, सहचर थे, वो अपने मकसद के साथ राजनीति कर रहे थे।
उसका आज ज्वलंत उदाहरण है अन्ना हजारे जी। जिस ढंग से आज अन्ना हजारे जी को यूज किया गया, उनको एक मुखौटा बनाया गया। हाँ, जयप्रकाश नारायण जी मुखौटा नहीं थे, उनका यूज किया गया था। और उनके जितने भी हमने प्रश्न पूछा, जेपी के अनुयायी कथित तौर पर कई रूप से दागदार हुए, इस पर आप क्या कहें? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उनके अनुयायी शब्द उनके लिए सुशोभित नहीं होता है, उनका सदुपयोग करने वाले हैं। और जो भी वे सत्तानिशीन हुए, उनके सिद्धांत का परिवारजन नहीं होता है, न हो पाया। विरोध करने के बाद, आपातकाल का विरोध करने के बाद, जब संपूर्ण क्रांति सफलता का सिरमौर पाया, तब जयप्रकाश जी को लगा कि नहीं, यह संपूर्ण क्रांति जो सफलता प्राप्त किया है, इसके परिप्रेक्ष्य में देश को मुझे कुछ देना चाहिए। मेरे कार्यक्रम में कुछ खामियां रही है, उसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत विलम्ब हो चुका था और उनके जितने भी शिष्य थे वो सत्तानशीन हुए। खास करके बिहार में, भारतवर्ष की बात अगर की जाएगी, उसमें चंद्रशेखर बाबू भी थे। वो सैद्धांतिक थे, वो खुद सैद्धांतिक थे, इसलिए एक अच्छे प्रधानमंत्री बन सके। और आज मैं बिहार की बात करना चाहूँगा। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्तमान में नीतीश कुमार जी, लालू जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये सभी संपूर्ण क्रांति के उपज हैं। ये प्रतिफल नहीं है, ये उपज हैं। और संपूर्ण देश को दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है ये क्या है। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति कार्यक्रम मेरे निगाह में सिद्धांत विहीन था, एक आक्रोश का कार्यक्रम था, जो आक्रोश सफलीभूत हुआ। इस क्रम में एक कहानी मैं कहना चाहूँगा। बेगूसराय में जेल में जब मैं डाला गया था, बेगूसराय से जेल से जाने के बाद मुझको, उस वक्त संयुक्त बिहार था जो अभी झारखंड में अलग हो गया है, हजारीबाग जेल में मुझे रखा गया था। और हजारीबाग जेल में मैं 28 दिन तक मैं सेल घर का सजा भुगता था। उसी सेल घर के दौरान मुझे चंबल के डाकू हजारा सिंह से मिलने का सुखद अवसर प्राप्त हुआ था। एक तरफ डाकू शब्द है, लेकिन मैं उस मसीहा का बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ हृदय से। उन्होंने कहा था, जिस आदमी के पीछे तुम लोग भाग रहे हो, तुम लोगों का जीवन उस कदर छिन्न भिन्न हो जाएगा, जो पछताने के लिए भी तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। आज चंबल के डाकू हजारा सिंह को मैं हर पल याद करता हूँ। मैं उनकी बात नहीं समझ पाया था, वही सत्य साबित हुआ। आप जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आपको जेपी आंदोलन का पेंशन मिल रहा है कि नहीं? किसी भी प्रकार का कोई पेंशन नहीं। इसके प्रति बिहार सरकार की ओर से कभी भी ईमानदारी पूर्वक पहल नहीं किया गया। मैं बेगूसराय ही नहीं, बिहार राज्य के सभी जयप्रकाश आंदोलन के जितने भी सहकर्मी थे, उन सबों के लिए मैंने कार्य करने का प्रयास किया था, लेकिन वो कार्य आगे बढ़ नहीं पाया। आपने पहल की, मांग की पेंशन की, जो आप इस कार्यक्रम में जेपी आंदोलन में जुड़े रहे, आप जेल भी गए, आपने बताया 28 दिन तक आप हजारीबाग के जेल में रहे। जी 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 जी, मैंने प्रयास किया, ईमानदार प्रयास किया। बहुत सारे जिला का संगठन को मैंने प्रतिनिधित्व किया, बेगूसराय को प्रतिनिधित्व किया। कई बार सभी बेगूसराय के जितने भी हमारे सहकर्मी सहयोगी थे, उन सबों को एकत्रित किया। इस आवाज़ को मैंने राज्य स्तर तक बढ़ाया, लेकिन इसका कोई फलाफल नहीं मिला। तो जेपी आंदोलन से जुड़े जो नेता हैं, जेल गए, उनको पेंशन या सरकार जीवन यापन के लिए क्यों नहीं राशि दिया जा रहा है? जिनको राशि दिया जा रहा है, उनको राशि को बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? जिनको राशि दिया गया, प्रारंभ में जब तक उनके मन में लगा कि मैं जयप्रकाश जी के संपूर्ण कार्यक्रम को, क्रांति कार्यक्रम के कारण मेरा उपज हुआ है, तो उनके मन में कुछ आत्मबोध का ज्ञान हुआ। और उसी परिप्रेक्ष्य में जितने भी
योद्धा भाग लिए थे, जितने युवा भाग लिए थे, उसमें 1% को भी नहीं दिया गया। आज बिहार जेपी के रास्ते पर चल रहा है? जी नहीं, भूल से भी नहीं। जेपी के रास्ते पर चलने का सवाल ही नहीं उठता है। जेपी के रास्ते पर अगर चलने की बात होती तो आज बिहार में इस कदर राजनीति का कुत्सित रूप सामने आ गया है। जयप्रकाश जी ने कभी नहीं कहा था कि जातिवाद की बात कभी नहीं किया था। जयप्रकाश जी का विचारधारा बहुत ही सराहनीय था, पूजनीय था, लेकिन आज उनके विचारधारा को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। आज जातिवाद की राजनीति की जा रही है। जाति संपूर्ण बिहार को खंडित विखंडित कर दिया गया है। आज जयप्रकाश जी की जयंती है, इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश क्या दूं? मैं तो खुद एक अपने जीवन में संदेश बन के रह गया। फिर भी मेरी आवाज़ को सुनने वाले सत्ताधारी बल, जो भी महान पुरुष हैं, अगर उनके आत्मा में, उनके ईमान में थोड़ी सी भी सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्चा भाव है जयप्रकाश जी के प्रति, तो कुछ ऐसा करें उनकी आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले और राज्य के युवाओं को एकत्रित करें। आपने 74 का आंदोलन देखा, ये आंदोलन बहुत कम समय में पूरे देश में फैल गया। क्या अभी जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ रहा है, क्या आज आप महसूस करते हैं जो ऐसा आंदोलन हो? हिंदुस्तान में जब भी कोई आंदोलन हुआ है, बिहार की धरती उसकी जन्मभूमि रही है, कर्म भूमि रही है और परिणति भूमि रही है। आज के परिवेश में पुनः जयप्रकाश जी के ही तरह, संपूर्ण क्रांति के ही तरह जयप्रकाश जी जैसे अगुवाई करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि बिहार की धरती को अगर इस प्रकार का कोई प्रणेता मिल जाता है, एक बार फिर संपूर्ण क्रांति से भी ज़्यादा आज हर युवा, हर क्षेत्र का, हर जाति का युवा इस बात की प्रताड़ना से जीवन जी रहा है। वो अभाव में, अपमान में, बेरोजगारी में, आर्थिक पाबंदियों से भुगत कर जीवन जी रहा है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई अगर आगे बढ़ के काम करने वाले वैसे व्यक्ति हों तो बहुत बेहतर सफलता अर्जित किया जा सकता है। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता और जेपी आंदोलन में भाग लिए, जेल गए, 28 दिन तक हजारीबाग सेल में अंदर रहे और इन्हें अभी तक जेपी आंदोलन का पेंशन भी नहीं मिला। इनसे हमने बात किया, इन्होंने बहुत ही बेबाकी से आज के सिस्टम और जेपी आंदोलन के बारे में इन्होंने चर्चा किया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।